कितने एक्टर्स को लॉन्च किया आपने अभी तक? सुशांत सिंह राजपूत है, राजकुमार राव हो, विकी कौशल हो, सान्या हो, तृप्ति डिमरी हो, चिंटू जी करके फिल्म था, वो फिल्म की इंडिपेंडेंट कास्टिंग कर अब आजकल किया। क्रेडिट को पीछे एक छोटा नाम आता था। आई थिंक आफ्टर गैंग्स ऑफ वसीपुर हैपेंड, वैसे तहलका हो गया। That actually changed my life. कभी किसी ऐसे एक्टर को लॉन्च किया जिनको लॉन्च करने के बाद आपको लगा कि यार गलती हुई है? हाँ, ऐसा होता है। Do you ever say no to your actor friends? काम अलग चीज है, दोस्त अलग चीज है। अगर ऐसा तो सारे दोस्त फिल्मों में होते ना मेरे। ये हमारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है। कास्टिंग में कितना पैसा मिलता होगा एक प्रोजेक्ट में? 5-6 साल पहले मैं 6 महीने के लिए अपने को बहुत बड़ा बनने लग गया था। भगवान वो फेज जिंदगी में कभी दोबारा ना लाए और किसी के लिए भी नहीं लाए। जब दिल्ली से मुंबई गए थे सालों पहले, सबसे बड़ा झटका किस बात से लगा था? खाने का, घर का, इतने दिन तो घर है वहाँ पर। सबसे बड़ी मेमोरी या सबसे फेवरेट मेमोरी कौन सी है जो याद है? गरीबी। You have to describe them all in one word. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, साइलेंट किलर, शाहरुख खान, हमारे हिंदुस्तान की शान, सलमान खान, एवरीवन ब्रदर, सबका भाई। I have to look best today यार। क्या पता फिल्म में कोई अच्छा रोल ही मिल जाए। Oh hi, I hope I'm looking good because आज मैं जिनसे मिलने वाली हूँ ना, वो है बॉलीवुड के one of the biggest casting directors, जिन्होंने अच्छे स्टार्स को उनके करियर का पहला ब्रेक दिया है। बजरंगी भाईजान, दंगल, जवान से लेकर स्कैम 1992, दिल्ली क्राइम और द फैमिली मैन, इन सभी बड़े प्रोजेक्ट्स की कास्टिंग इन्होंने ही की है। और हाँ, ये हमारी दिल्ली के ही है। So, आज के तेरे गली में के एपिसोड में मैं आ गई हूँ सेंट्रल दिल्ली की फेमस शंकर मार्केट में, यहाँ का खाना एक्सप्लोर करने with none other than famous casting director मुकेश छाबड़ा. So come, let's catch up with him and explore this part of our Delhi. ऐसे कूदना है क्या? हेलो, नहीं ऐसा कूदना नहीं। So nice to meet you again in Delhi. Yes, long time. मैं तो दिल्ली आता रहता हूँ, अभी थोड़ा स्पेशल काम से आया हूँ। स्पेसिफिक काम मतलब मैं समझ सकती हूँ कि कास्टिंग के काम से आए हो। कास्टिंग और मेरी वर्कशॉप चल रही है। हाँ। और ट्रैफिक को देखना था, ये बॉम्बे का ट्रैफिक है, इसको देखना था। और बड़ा अच्छा लग रहा है, मैशेबल के साथ मैं खुद भी शूट करता हूँ ना। वहाँ आप सवाल पूछते हो, यहाँ हम सवाल पूछ रहे हैं, बस फर्क कितना है। और खाते पीते बातें कर रहे हैं। बाय द वे, ये जगह देख रहे हैं आप? यस। पहले ये वहाँ पर होता था दुकान पीछे। हाँ। और यहाँ पर मैं खाना खाता था, तब ये 12 रुपए की प्लेट हुआ करती है, पता नहीं कितने की होगी। और मैं सच बता रहा हूँ कि इनका टेस्ट आज तक चेंज नहीं हुआ। ये ना न्यूट्रेला भी डाल के देते चावल में, फिर पापड़, अचार, हरी चटनी, ये सब डाल के देते हैं और सेम है। मुझे जो भी सुपर वेयर आता होगा उसने यहाँ पर 100% खाया होगा, यहाँ किसी ने छोड़ा नहीं होगा। मतलब ये मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है कि आप कितने बड़े फूडी हो, हाँ, जितनी खुशी से आप लाइक फूड के बारे में बातें करते हो ना, तो उसी से पता चल जाता है कितना प्यार है खाने से। राजमा चावल कहता हूँ हर पंजाबी को प्यार होना चाहिए और दिल्ली के खाने से सबको प्यार होना चाहिए। उसके बाद बम्बई चले गए, फिल्में आ गई, डायरेक्शन कर लिया, लेकिन ये चीज कभी नहीं भूलता। दिस एंड देयर अ प्लेस इन करोल बाग, पर अभी मैं बोलूंगा तो वहाँ जाना पड़ेगा ना। नहीं, बता दो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रिकमेंडेशन मिलेगी हमें। वहाँ पे गोपाल करके कुल्फी है और वहाँ पे कुल्फी फलूदा, रसमलाई, बादाम मिल्क, सब मिलता है। ये जगह है जो मैंने कभी छोड़ा नहीं, पर मैं आज मैं लंच नहीं किया, मुझे फिर से वो राजमा चावल खाना था। घर वाले राजमा चावल वाला टेस्ट होता है ना, वैसा टेस्ट आ रहा है। वैसे आप दिल्ली से कहाँ से हो, कौन से एरिया से हो? I grew up in मायापुरी, रोरी गार्डन एंड रोहिणी। अच्छा, दोनों जगह, मतलब पहले कुछ साल वहाँ रहोगे, देन वहाँ, उसके बाद वहाँ। तो वहाँ की क्या यादें हैं? कोई व्हेन यू टॉक अबाउट दोस टू प्लेसेस, मायापुरी एंड रोहिणी, सबसे बड़ी मेमोरी या सबसे फेवरेट मेमोरी कौन सी है जो याद है? गरीबी थी ना बहुत ज्यादा, तो वो याद होता है। उस टाइम के अलग स्ट्रगल्स होते होंगे, आई एम श्योर। जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पर भी बोला कि सस्ता खाने में अच्छा खाना मिल जाता था यहाँ, तो इसलिए खा लेता था। हाँ, क्योंकि अगर आपके दिन में 50 रुपए हो, ट्रेवल भी करना है, खाना भी खाना है, तो क्या करोगे? तो पूरा दिन पता है कि 12 रुपए ये, 12 रुपए वो, बस की टिकट 5 रुपए की, पूरा हो गया दिन। बट डू यू एवर गेट इमोशनल थिंकिंग अबाउट दैट टाइम? What I do? I'm still in touch with all my friends from school, everyone. We still have a group. अभी भी सबसे टच में मतलब। बट दिल्ली की गलियों में घूमता हुआ वो लड़का, जिसे वो वाले दिन भी देखे हैं जब आप खुद कह रहे हो गरीबी वाली चीज थी, और आज आप बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स माने जाते हो। एवरीवन नोज यू बाय योर नेम। शक्ल देखने की भी जरूरत नहीं, नाम आता है मुकेश छाबड़ा कौन है। राइट नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये जो जर्नी थी कास्टिंग वाली स्पेशली, ये कहाँ से शुरू हुई थी? आई थिंक एनर्जी में टीआई कंपनी में था ना, बहुत सारे फिल्म लेकर आते थे वहाँ पर बॉम्बे में, दिल्ली में शूट करने के लिए। बच्चों की कास्टिंग में मेरी मदद लेते थे। आई यूज्ड टू रेकमेंड, सजेस्ट ऐसे करके, ऐसे रैंडमली। अच्छा, निकालते रहे ब्लू नीला का सजेशन, कुछ और सजेशन, तो धीरे धीरे मुझे फिल्मों में काम मिलने लग गया। तो एडी, अच्छा, आपने एज एन एडी भी काम किया हुआ है? ओके। रंग दे बसंती सब फिल्म में मेरा काम होता था सिर्फ एक्टर संभालना, छोटी कास्टिंग करना, पर एज एन एडी आई हैड नो आइडिया कि ये फुल फ्लेज जॉब बन जाएगा।
तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। बहुत लंबी कहानी है। धीरे धीरे लोग समझ में आया कि लड़का जो बहुत अच्छी कास्टिंग करता है, तो मुझे वो जॉब देते थे एडी का, पर मुझे सिर्फ मुझे बोलते कि एक्टर का काम तू संभालेगा। फिर आफ्टर रंग दे बसंती में थोड़ा आइडिया हुआ कि मुझे ये जॉब करना चाहिए। रंग दे बसंत के बाद मेरे को थोड़ा प्रोफेशनली किया, तो मैंने फिल्मों में कास्टिंग करना शुरू किया प्रोफेशनल। बट उस टाइम आपकी कोई टीम नहीं होगी? नहीं, तो अकेले करते थे? ऐड करता था। तो मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है आकाश दहिया, ही एंड राकेश तारे करके लड़का है जो अभी भी मेरे ऑफिस में 20 साल हो गए। अच्छा। ज्वाइन हम ऐड करता था, तो ऐड में कास्टिंग में लगा, तो मुझे थोड़े पैसे मिल गए, तो मैंने उसको साथ में जोड़ लिया। अच्छा। तो लिटरली वहां से पूरी जर्नी शुरू हुई। फिर 1 ऐड, 2 ऐड, फिर 3 ऐड, फिर आई डन सम 500-600 ऐड इन दिल्ली? नो, इन बॉम्बे, रंग दे बसंती के बाद। अच्छा, so you moved to Mumbai after रंग दे बसंती happened? उसके बाद जब मुझे ये पता लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है, फिर मुझे फिल्में मिली। फिर मैं आई थिंक चिंटू जी करके फिल्म था रंजीत कपूर का, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, वो फिल्म की इंडिपेंडेंट कास्टिंग करी। अच्छा। लव आजकल किया, पहले वाला इम्तियाज का, फर्स्ट वाला। तो बहुत सारी फिल्में ऐसे कर चुका था, लेकिन क्रेडिट बहुत पीछे छोटा नाम आता था। आई थिंक आफ्टर गैंग्स ऑफ वसीपुर हैपन, चिल्लर पार्टी भी किया, सब कुछ, गैंग्स ऑफ वसीपुर आया, कहते तहलका हो गया। दैट एक्चुअली चेंज माय लाइफ। या आई थिंक खाने की रिकमेंडेशन में मुझे आपको 10 on 10 देना पड़ेगा। तो हम खाते खाते बातें कर रहे हैं, बट ध्यान खाने में बहुत ज्यादा है। खाना इतना टेस्टी है। मैंने बोला था। ओके, तो तब तक हम एक छोटा सा एक गेम खेल लेते हैं, 1 word। मैं कुछ उन एक्टर्स और कुछ उन डायरेक्टर्स के नाम लूंगी जिनके साथ आपने काम किया है। जहाँ तक मैं समझती हूँ आपने क्लोजली काम किया है। सबके साथ काम किया मैंने। फिर वो तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, मुझे लगता है पूरा दिन निकालना पड़ता है उस गेम के लिए। बट कुछ के नाम मैंने लिखे हैं, तो यू हैव टू डिस्क्राइब देम ऑल इन 1 word एंड यू कैन गो ऑल देसी आल्सो। सारी सोफिस्टिकेशन ही नहीं चाहिए, वो है ही नहीं मेरे अंदर, बस फिर वही चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। राजकुमार राव, धाकड़ टैलेंट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, साइलेंट किलर, आंखों से किल लेता ना वो। वेरी ट्रू। करीना कपूर खान, बॉम्ब हु कैन एक्ट, सिद्धार्थ। सान्या मल्होत्रा, जो हमारे घर का बच्चा है, दंगल के साथ यहाँ तो पड़े ना। हाँ, आप ही ने ब्रेक दिया था उनके करियर का उन्हें। और बहुत टैलेंटेड है, बट आई थिंक सान्या बहुत कम लोग को पता है, ग्रेट डांसर। उसको एक फिल्म करनी चाहिए जिसमें वो बहुत ही कमाल का डांस परफॉर्मेंस दे। शी इज अमेजिंग डांसर। लोग को बहुत घरेलू उसमें कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट शी इज आल्सो फुल, शी पूरी कमर्शियल एंड हार्ट है। शाहरुख खान, हमारे हिंदुस्तान की शान, बॉलीवुड की शान। सलमान खान, सबका भाई, सबका भाई, सबका भाई, ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन। मुझे जितने प्यार उन खान फैमिली ने दिया है, जितने प्यार मुझे सलमान भाई, अलवीरा दी, सोहेल भाई देते हैं, आई थिंक बहुत कम लोग होते हैं कि मैं बाहर से आया हूँ, आउटसाइड हूँ, जितना प्यार सलमान खान घर की तरह आकर रखते हैं। आई थिंक वो दिल उनका ऐसा है, दैट्स व्हाई द होल परिवार, द होल फैमिली इज सो ब्यूटीफुल, इज सो लवफुल। आई थिंक वो क्वालिटी इसलिए उनके चेहरे में, इनके इसलिए अल्लाह उन्हें इतना कुछ देता है। जी। कंगना रनौत, आई थिंक कंगना रनौत अकॉर्डिंग टू मी लाइक द बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस। Yeah? Yeah. Do you like her movie? Do you watch her movies? Yeah, yeah, I've done so many. हमने साथ में कितना फिल्म किया है ना। हाँ। अभी लास्ट के 2-4 फिल्में नहीं चली, पर उसकी वजह से उसको टैलेंट को नहीं आप बोल सकते कि वो टैलेंट, फिल्म अच्छी होना या नहीं होना, लेकिन शी इज एन अमेजिंग 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 एक्टर। Okay, फराह खान, तो मेरी दीदी है, मराठी सिस्टर है, सबको पता ही है। हाँ। आफ्टर माय मदर अगर मेरी जिंदगी में कोई फीमेल एनर्जी है, दैट ओनली फराह खान एंड कृति सेनन। बाकी जाने के बाद फराह खान एंड कृति सेनन आर द ओनली पर्सन जो मेरे को मेंटली सपोर्ट करते हैं, इमोशनली, मेंटली। That's very sweet. Yeah. Okay, the last one, अनुराग कश्यप, अनुराग में शेयर है hate and love relationship. hate and love relationship. Just keep giving me small role in all his films जहाँ पे मैं पिटाई हो रही है, मुझे गालियाँ पड़ रही है। I think you love that. उनके अंदर जितनी भी गुस्सा है ना, मेरे को लेके वो फिल्मों में निकालते रहते हैं। और आप उन रोल्स को एक बार में एक्सेप्ट कर लेते हो। I can say no to अनुराग, I can never say no to him. हाँ, इसी के साथ इन्होंने खाना खत्म कर लिया बिकॉज ऑब्वियसली इन्हें भूख लगी थी। मैं क्वेश्चन ही पूछते ही रह गई। अब मैं अपना खाना खत्म करती हूँ और अगले स्पॉट पे चलते हैं। इतना सारे राजमा चावल खा लिए ना। हाँ। अभी ये है बंगला साहिब जी। उसके अंदर नहीं शूट कर सकते हम, तो एवरी टाइम जब भी आप यहाँ आते हो मार्केट ये गुरुवार मत्था टेका और शाम को इधर आने का। अब तो क्या टाइम बदल गया, अभी तो बड़े टाइम से नहीं आए, बड़े सालों से नहीं आए। हाँ। जब दिल्ली से मुंबई गए थे सालों पहले, सबसे बड़ा झटका किस बात से लगा था? खाने का, घर का। इतने इतने घर है वहाँ पर, शुरू होती खत्म हो जाता है। तो उस टाइम आप कैसे घर में रहते थे? पहले एनपी गोरेगांव एनएनपी, फिर 4 बंगला मारा, फिर 7 बंगला अलग जगह पर। 6 लोगों के साथ मेरा दोस्त था, एक धीरेन्द्र द्विवेदी, अमितोष नागपाल, आकाश दहिया, विक्की जो खड़ा है, विक्की तरह मेरा रूममेट था ये। अच्छा, ये वो मुकेश छाबड़ा है जिन्होंने शुरू से शुरू किया था। हाँ। जब आपने वो वाला फेस भी इनका देखा है, जब वो छोटे से रूम में रहते थे आप सब, और एक ये वाले मुकेश छाबड़ा है, कुछ बदला है इनमें? 1% भी नहीं। मैं जब इनसे पहली बार मिला था, हाँ। तो जब मैं मुंबई आया था फर्स्ट डे, हाँ। तो मैं बड़ा इनसिक्योर था क्योंकि हम गांव से आए, कैसे होगा क्या होगा। हाँ। भाई का एटीट्यूड ये था कि मैं यहाँ कोई स्ट्रगल करने नहीं आया हूँ,
हम यहाँ पे काम करेंगे और तुम देखना, ओह, मतलब रूल्स करेंगे। मतलब पहले से ये कॉन्फिडेंस attitude इनका था। डे फर्स्ट था, जब हमारे पास कुछ नहीं था। हाँ। ये कि हम बसों में और हाँ। ऑटो में घूमते थे, लेकिन इनका जो काम करने का तरीका और जो नेचर, हाँ। वो तब से लेके आज तक सेम है। हाँ। कुछ भी चेंज नहीं। हमारे सारे दोस्त चेंज हुए सिवाय इनके। ये वो ना, ये दिल्ली वाले हैं ना, मैं कह रही हूँ, ये होता है दिल्ली वालों में। अच्छा, इतने लोगों के आप घर आते जाते होगे आज की डेट में इंडस्ट्री में, सबसे बढ़िया होस्ट कौन है व्हेन इट कम्स टू थ्रोइंग पार्टी, यू नो? शाहरुख खान, हाँ, शाहरुख खान, सलमान भाई, आपको उनके से भी खा ले, जब भी चले जाओ खाना 24 घंटे मिलता है। अच्छा सर, एक बात बताओ, कितने एक्टर्स को लॉन्च किया आपने अभी तक? नंबर तो याद नहीं, लेकिन हाथ ने कोई ना कोई तो किया ही है। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे राजकुमार राव हो, हाँ। चाहे विक्की कौशल हो, चाहे सान्या हो, तृप्ति डिमरी हो, शोभिता धूलीपाला हो, हाँ। चाहे वो अविनाश तिवारी हो, चाहे मिनाज ठाकुर हो, तो बहुत सारे लोग हैं। अब एक और सच बताओ, कभी कोई ऐसी कास्टिंग किया है, कभी किसी ऐसे एक्टर को लॉन्च किया जिनको लॉन्च करने के बाद या जब रिलीज हुआ प्रोजेक्ट तो आपको लगा कि यार गलती हुई है? हाँ, होता है ऐसा फील ऐसा कभी? होता है। Then you keep it to yourself. Yeah, because then you don't say. बाद में लगता है यार ये wrong casting है। हाँ। ऐसा होता है, कई बार ही होता है। हाँ। Because you also grow with your work, right? You in Yeah. future you also when you see your previous film, Yeah. someday also feel proud. जो सरप्राइज देते हैं, अनुराग ठाकुर ब्लैक वॉरेंट में सरप्राइज किया, परम जी में सरप्राइज किया, तो ये लोग बड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आपको मालूम नहीं था ना कि क्या होगा, लेकिन ऐसे अगर वो गलत बैठ जाता कास्टिंग तो दुख होता है। अब तो आप भी एक्टर हो, किसने आपको वो किया इंस्पायर कि एक्टिंग में आ जाओ? मैं तो ऐसे टाइम पास नहीं आता, मुझे एक्टिंग करनी थोड़ी ना है। हाँ, तो दोस्त बोलते एक्टिंग कर लो, तो मुझे एक्टिंग करनी नहीं है, मुझे फिल्म बनाने, एक और फिल्म बनाने, उस पर ध्यान दूंगा। जवान में भी थे आप प्लीज आज शाहरुख सर, दैट वाज हिज आइडिया। कि आप आ जाओ? Like I want to spend enough time with the president, Chuck Day, Zero, जवान, अब डंकी, अब तक इतना सारा काम उनके साथ किया है। हाँ। उनको बड़ा आदत है मुझे मतलब पंगे लेने का, तो उन्होंने ये डंकी में एटली ने जब उनको आइडिया दिया तो ये said, हाँ यू शुड डू इट, और वो इतना हंस रहे थे सेट पे, मेरी इतनी खिंचाई कर रहे थे यार, I can't tell you। पर इमेजिन आपको शाहरुख खान आपकी टांग खींचता, अलग ही मजा है ना। अच्छा, अभी आपके ना फ्रेंड जो आए थे, उनका नाम मैं भूल गई। विक्की सिंह। विक्की सिंह, उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल वैसे के वैसे हो जैसे सालों पहले थे। हाँ। नाउ आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू, बिकॉज़ हर इंसान को दिल में पता होता है कि मैं कुछ बदला हूँ, या मेरा कोई फेज ऐसा आया था जब मैं मैंने कुछ चीजों को ग्रांटेड लिया। मेरा फेज आया था आज 5-6 साल पहले। मैं 6 महीने के लिए अपने को बहुत बड़ा समझने लग गया था कि सारे मेरे पीछे पड़े हैं, सब दोस्त से आ रहे हैं, सब डायरेक्टर में से काम, लेकिन वो 6 महीने में आपको रियलाइज हो जाता है कि यू आर गोइंग रॉन्ग। आई बिकेम टू एरोगेंट। आई सडनली फेल कि अरे अब तो मैं ही सब कुछ हूँ। भगवान वो फेज जिंदगी में कभी दोबारा ना लाए और किसी के लिए भी नहीं लाए। एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव लर्न रियली। मेरी माँ ने मुझे इशारा कर दिया था कि बेटा समथिंग इज नॉट राइट फॉर यू, एंड आई एम ग्लैड people like Imtiaz, people like Hansal and all my friends who actually indicated me कि this is not right. हाँ. Please make sure. Yeah. What is success to you? क्योंकि अभी हमने इसकी बात की. For me, success is that you wake up every morning and go to work. You don't have to look for work next morning. It's not like you buying car और घर. जब तक आप जिंदा हो, every morning you have to go to work. हम सब freelancer हैं, right? Yeah. हम तो परमानेंट जॉब में तो है नहीं, तो अगर मुझे रोज काम पे जा रहा हूँ, इससे बड़ा सक्सेस और ब्लेसिंग नहीं हो सकती। भगवान करे जब तक मैं मरता नहीं तब तक मैं रोज काम पे जाऊँ, दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस। अच्छा, तो हमने बड़ी सारी बातें यहाँ पर की है, अगले स्पॉट के लिए कहाँ लेकर जा रहे हैं? अगले स्पॉट लेकर जा रहा हूँ नेशनल स्कूल ड्रामा, जहाँ मैंने जिंदगी के 15-20 साल गुजारे हैं। वो कैंपस जहाँ मैंने नौकरी करी है टेक कंपनी में, जहाँ मैंने खुद समर वर्कशॉप किया है, जहाँ से बड़े बड़े एक्टर निकले, नसीर भाई हो, चाहे पंकज त्रिपाठी हो, चाहे नवाज भाई हो, चाहे मनोज पावा हो, चाहे सौरभ शुक्ला हो, चाहे सीमा विश्वास हो, चाहे गीता वशिष्ठ हो, चाहे अनुपम खेर हो, चाहे राज बब्बर हो, चाहे राजपाल यादव हो, चाहे मुकेश तिवारी हो, या यशपाल शर्मा हो, चाहे अनूप सोनी हो, चाहे हरीश खन्ना हो, चाहे रोशन नेबल हो, चाहे आदिल हुसैन हो, ये सब वहीं के हैं। वाओ, आई एम अमेज्ड। क्या दिस इज एनएसडी, यहाँ मेरा आधा जीवन गुजरा है टाई कंपनी में पूरा। This place must be very close to your heart. This is my life. कैसा माहौल है इस जगह का वैसे? How would you It's the explain? most creative place. मतलब आपको जिंदगी में अगर किसी को एक्टर नहीं भी बनना, एक्टर नहीं भी बनना, तो उनको इस स्पेस में रहना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है। This is beautiful. ये अलग ही जगह है यार, इस कैंपस का। यहाँ की यादें अलग होंगी। ये दुनिया ही अलग है, इसके जैसा कल जगह कोई नहीं है। यहाँ की कोई मेमोरी बताओ ना अपनी। क्या यहाँ पे तो यहीं बड़ा हुआ, तू देखने लो, इधर ही बड़ा हुआ, इसी कैंपस में बड़ा हुआ, यही नाटक किए हैं, यही सब सीखा है, यही पूरी टीए कंपनी के साथ काम किया है, हर जगह नाटक, इधर ही बड़ा हुआ। तो मेरी यादें तो यहाँ पे इतनी हैं, यही पहली बार इरफान भाई से मिला हूँगा, तिग्मांशु दूल्हे से मिला हूँगा, ये सब इसी एरिया में इन जगह से मिला होगा। देखो जब मैं नाटक करता था, देखो छोटा सा बच्चा, ये आप हो? ओह माय गॉड, वाओ, देखो सिस्मी, अरे वाह,
ये जीवन ऐसा है भाई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का। हाँ ये टाई कंपनी हमारे बच्चों के जो नाटक होते थे, हाँ ये सब वही है। सर अच्छा, आप इतने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हो, ये बताओ कास्टिंग का प्रोसेस क्या रहता है? पहले डायरेक्टर पूरी स्क्रिप्ट लिख लेता है राइटर के साथ मिलके। जब वो श्योर हो जाता है कि अब स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू करना चाहिए, उसका मुझे बुलाया जाता है। हाँ। मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और स्क्रिप्ट के बाद अपने पूरा एक प्रोसेस को बनाता हूँ अच्छा कि किस किस तरह के एक्टर होने चाहिए, नए होने चाहिए, कि थोड़े मिक्स होने चाहिए, कि नॉन होने चाहिए, कहानी कहाँ पे सेट है। तो पूरा एक ब्रीफ बनाता हूँ। वो ब्रीफ आप बनाते हो? मैं बनाता हूँ। कि किस फिर वो तरह का? पढ़ने के बाद वो डायरेक्टर के साथ ब्रीफ को डिस्कस करता हूँ, पूछ के ये क्या है बताओ। फिर वो बता, कुछ पर मेरे दिमाग में जो होता है उनके दिमाग में कुछ और होता है, तो फिर डिस्कस करते हैं। और फिर कॉमन ब्रीफ डिस्कस करने के बाद आई विल स्टार्ट माई सर्च। उस सर्च में जब तक मुझे खुद कन्विंस नहीं होता कि सही है, तब तक मैं ढूंढता रहता हूँ। जब वो मुझे लगता है कि ये कन्विंस है, ये सही है मेरे रोल के लिए, तब मैं जाके डायरेक्टर को दिखाता हूँ। कौन सी वियर्डेस्ट जगह होगी जहाँ आपको कोई एक्टर मिला, आपने स्पॉट किया किसी को? वेटेड जगह? हाँ। यार आई थिंक हर एक्टर, हर हिंदुस्तान में टैलेंट हर कोने पे है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी दुकान में चले जाओ, कोई ना किसी के सपने में कहीं ना एक्टर बनना होता ही है। आपको कहीं, मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट बच्चा था इरफान करके, वो लोखंडवाला के रेड लाइट पे व्हीली कर रहा था। अच्छा। वो चिल्लर पार्टी में जो बच्चा था, तो मुझे बच्चा वैसे ही बच्चा चाहिए था, तो मैंने उसको फॉलो किया था, कभी एक्टिंग नहीं की। उसकी मम्मी ने सोचा कि मैं बच्चे उठाने वाला भी आदमी हूँ, Oh God. तो उसको कन्विंस करके अपने साथ वर्कशॉप कराया 3-4 दिन, अपने ऑफिस में वर्कशॉप कराया। उसके बाद कुछ चिल्लर पार्टी में कास्ट किया, ही प्लेड फटका इन चिल्लर पार्टी में, इंडियन ही गॉट नेशनल अवार्ड फॉर इट। उसके बाद उसने हमारे साथ एक और फिल्म करी, शाहिद, राजकुमार यादव वाली हंसल की फिल्म। देन ही डिड काय पूछे आल्सो। तो आई थिंक उसके बाद ऐसे ही होता है, लोग कहीं मिल जाते हैं। टैलेंट तो हर जगह ही है, आपको ढूंढना पड़ता है। Do you remember your first paycheck जो आपको कास्टिंग करके मिला हो? फर्स्ट पे चेक? Yeah. आई थिंक फर्स्ट पे चेक दैट वाज लव आजकल, जो फर्स्ट लव आजकल था। हाँ। उसमें जो थोड़ी थोड़ी सैफ अली खान वाली ना? आई गॉट 50,000 रुपीस टोटल। 50,000 रुपीज टोटल एट दैट टाइम? वो तो कई साल पुरानी बात है। या टोटल। ओके, वैसे एक बात हो, मतलब इफ यू कैन, कास्टिंग में कितना पैसा मिलता होगा एक प्रोजेक्ट में आज की डेट में? हमें मतलब इतना सारा पैसा मिलता है कि जिससे हम पूरा घर बना लिए, पूरी कंपनी चलती है, 70-80 लोग काम करते हैं। अच्छा, ओवरऑल? और बहुत सारे ऑफिसेज हैं। ऐसा लोग यूजुअली जवाब नहीं देते, बट आई एम ग्लैड दैट यू बीन ऑनेस्ट। इसी के साथ योर फेवरेट 5 प्रोजेक्ट्स माय फेवरेट 5 जिनकी कास्टिंग आपने की है और आपको प्राउड है बहुत कि भाई आई थिंक वो मैंने की। बहुत सारे हैं, अभी 300 में से 5 तुम चुनना बड़ा मुश्किल है। कोई तो होंगे टॉप 5। लेकिन मैं बता देता हूँ कि टॉप 5 गैंग्स ऑफ वासेपुर, काय पूछे, बजरंगी भाईजान, सुपर 30, चिल्लर पार्टी, दिल्ली क्राइम, ब्लैक वारंट, रिसेंट टाइम, अभी आई है एकदम यार, हंसल मेहता की शाहिद, स्कैम 2, सभी की फेवरेट है यार। हैदर, या बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, एक नहीं है, बहुत सारे टचवुड, बहुत सारी फिल्में। क्या आपको अच्छा लगता है कि यू फील प्राउड कि चलो आपने जिंदगी में अच्छा काम किया है, आपको ऐसे और भी बहुत सारे काम करने हैं। ओटीटी ने बहुत गेम चेंज किया है कई एक्टर्स के लिए। डू यू आल्सो थिंक सो? जैसे राजेश टैलेंट, बहुत सारे एक्टर्स जिनको अभी जाके काम मिला है बिकॉज़ ऑफ ओटीटी मिला है, और उनके वजह से बहुत सारे ओटीटी की वजह से बहुत सारे एक्टर जो एक जमाने में बहुत छोटा रोल करते थे फिल्मों में, वो बड़े लीड में ओटीटी में राज कर रहे हैं। राइट। दिस इज द अड्डा जहाँ पे मेरा खुद का गुरु जो है एनके शर्मा, एक्टर 1, जो भी आदमी जानता हो एनके बना है, जहाँ पे मनोज बाजपेयी, पीयूष मिश्रा, गजराज, सुजीत सरकार, नाइस स्पॉट ना, वो सब इसी एरिया के हैं, इसी जगह पे बड़े बड़े हैं। ये काफी अच्छे से बनाया गया है। कल्चर हब है ना, तो ऐसा लगना भी चाहिए। या अच्छा, जब भी किसी का भी इंटरव्यूज होते हैं तो एक चीज जरूर पूछी जाती है खान्स के बारे में, एंड आपने तो तीनों के साथ काम किया है। I love all 3 of them differently because I've done Lal Singh Chaddha, Dangal, Rang De Basanti with Secret Superstar with Amir sir, of course मैंने जितना कुछ सीखा रंग दे बसंती उनको देख के सीखा, and of course भी शाहरुख सर because मैंने उनके साथ जीरो करी है, डंकी करी है, भूतनाथ में करी है, उनके साथ पूरे जवान करी है, उनसे पहले उनके चक दे करी है, इतना सारा फिल्म उनके साथ किया है, उनको देखा है, ग्रो किया है। सलमान भाई इज लिटिल लाइक अ फैमिली टू मी नाउ बिकॉज उनके साथ बजरंगी भाईजान करी है, अभी सिकंदर आने वाली है, फिर जय हो भी करी है, तो जितने सारे फिल्म भाईजान के साथ करी है, तो आई थिंक तीनों के साथ काम किए, तीनों अपने लेवल पर इतने डिफरेंट हैं और तीनों इतने ज्यादा बड़े सुपरस्टार है, इतने अच्छे इंसान है, तभी शायद आप 30 साल तक टिके हुए हो। आप में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छे इंसान होने चाहिए। तो मैं आपको कहना है तीनों में वो चीज है कि तीनों इंसान बहुत अच्छे हैं और मेहनत बहुत करते हैं। आज भी आमिर सर को देखोगे, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि यू फील कि मैं कम तो नहीं कर रहा हूँ क्या। बड़े स्टार्स ऑडिशन देते हैं फिल्म्स के लिए? एक पल के बाद उनको ऑडिशन की जरूरत पड़ती नहीं है, और क्यों दें?
They have really worked hard to reach here, right? But अगर वो किसी लुक टेस्ट में अगर उनको किसी हीरोइन को कास्ट करना है, उनको लगेगा कि मुझे टेस्ट करके देखना है whether she looking right or नहीं, तो वो करते हैं. बट मैंने एक रूमर सुना था, या आप बताना सच है नहीं, कि लाल सिंह चड्ढा के लिए करीना ने दिया था. रूमर नहीं, वो सच बात है. अच्छा दिया था उन्होंने. आमिर सर ने सीधा बोला था कि she wants to see, तो of course, and they all very intelligent actor यार. I don't know why people take it कि अरे मैं audition दिया. अरे but she really wanted to also understand whether I can do this or no. Amir sir said whether you, so they all went and did the proper audition. There's nothing wrong in it. And I'm so proud of आप जिसको रूमर बोल रहे हैं वो सच बात है. And Kareena actually went and did that. It's a great feeling. It's a great actor. Always they think very differently. Your toughest phase in life, जहाँ से आपको लगता है कि आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल था, but I think finally आप post my mother death के बाद I thought कि I'm finished. Took me 4-5 months. I didn't step out of my house, and it was very difficult. 13 April 2023, and all my people from the industry, they all called me. I didn't know anything. I didn't go to office. काम मतलब टीम संभाल रही थी. नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा था. सब मेरे बगैर कोई क्या करेगा. I think this whether it's Hantal Mehta or Farhadi or I think Farah Khan, Vanessa Farhadi and Kriti Sanon and Rajkumar, I think they were all there. They all literally helped me to come out of it. So I think मुझे लगा था कि I'm over, finished. And I still miss my mother every day, but I know I have to work. I have to also take care of my old father. तो but एक पल में तो लगा था कि it's over. Have you changed as a man like after that incident? Yeah, because there's no female energy in house, right? I have to also take care of the kitchen now. I have to also make sure what my father is eating. I have to also my staff keep asking कौन सी सब्जी बनाओ. It looks like a very small job, it's a very responsible job, and women presence is not in your house. It's very difficult. Yeah. चाहे as a sister, as even your wife, your fiance or your mother, the female energy is required in your life. It's very important. Yeah. Okay. Lastly, अब हम एक गेम खेलते हैं, थोड़ा सा माहौल को लाइट करते हैं. We are gonna play Never Have I Ever. Okay. So if you have done that, जो मैं स्टेटमेंट्स दूंगी तो आप बोल देना. मुझे लगा था खाने वाला शो है, तो कहाँ क्या बना दिया है, तो खाने वाला शो नहीं था. मैं सारी तरह की बातें करती हूँ. खाने की हमने वहाँ किया, और मुझे लगता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी जानना सबसे अच्छी चीज है. और जब हम खुल के बात करते हैं तो वो इंटरव्यू फील नहीं होना चाहिए. आपको इंटरव्यू वाला फील हो रहा है जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ? वाला फील होता है, मैं तेरे साथ इंटरव्यू करता ही नहीं. थैंक यू, अच्छा लगा सुन के. Okay, let's play Never Have I Ever now. Never have I ever crashed a Bollywood party. No, never. I'm always invited in every party. Starting में भी नहीं? Starting में never actually. जब मुझे पता था I'm not invited, I will never go because I think वो एक dignity शुरू से maintain करके रखी है. Because ऐसा कभी लालच भी नहीं था कि बॉलीवुड पार्टी में क्या देखना है. हमेशा लगता था कि जब कुछ काम होगा ना I'll get invited myself. Okay. Never have I ever intentionally texted the wrong person just to get their attention. I didn't. सबने किया ना? सबने किया. Okay. Oh sorry. पूछ नहीं रही हूँ किसको गया, बट ठीक है. Next. Never have I ever casted a friend who was not deserving for that particular role. Never. कभी भी नहीं. कभी नहीं. Not even once. I think that's why all my best friends are still sitting at home without work. मुझे लगा कभी तो किया होगा. Good. Never have I ever ghosted an actor. No, never. So I'm here because of good actor and talent. I cannot ghost on my actors. I am here because of them. Never have I ever cast someone in a film and regretted it later. Multiple times. Multiple times. See, I think 3-4 times. हाँ. Yeah. Never have I ever had a disagreement with a director over casting choices. Many times. होती है. The big disagreement and on Pankaj Tripathi with on Gangs of Wasseypur, Rajkumar with Kai Poche with Gattu. I think with everyone, yeah. I think ये तो normal है. Never have I ever felt starstruck. When I first time saw Shah Rukh sir and Mr. Bachchan, that time I was like, wow, ये क्या दुनिया है. And of course सलमान भाई, because हम सब सलमान भाई के बहुत बड़े फैन रहे ना. I used to wear, हम आपके कौन, मैंने प्यार के कपड़े पहन के घूमता रहा. And पहली बार सलमान भाई को देखा था I was like literally कि, और आपने कभी सोचा नहीं होता ना, धीरे धीरे आप उनके फैमिली का हिस्सा बन जाओगे, अपने क्लोज बन जाओगे. उसके बाद जब उनका फोन आने लगता है आपके फोन पे, तो वो फीलिंग बड़ी अजीब सी होती है. यार सलमान भाई इज कॉलिंग, सलमान खान इज कॉलिंग, इमेजिन हाउ इट फील्स यार. I can't even imagine that. Come on. It's not that easy to imagine something like that. Okay. अपने लिए कौन सा milestone set किया हुआ है? Because हर कोई अपने लिए कोई ना कोई goal set करके चलता है. Is there a milestone जो आपने किया हुआ है अपने लिए? नहीं यार, कोई milestone set नहीं किया. बस ये सोचा है कि हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट है ना, वहाँ पर एक कास्टिंग ऑफिस खोलना है. Everyone they can't move to Bombay because सबके इमोशनल रीजन होते हैं, फाइनेंशियल रीजन होते हैं. तो मुझे लगता है कि अगर मैं सब जगह एक छोटा ब्रांच खोल दूं और वहाँ से टैलेंट ढूंढूं, एक वो करना है मुझे हर स्टेट में. जैसे बहुत सारे
फूड चेन होते हैं ना, हर जगह एक एक होता है, मेरे को लगता है Yeah. ऐसे एक एमसीसी के चेन होने चाहिए, हर हाँ. जगह होने चाहिए। अभी कहाँ पर है? अभी मुंबई में है, दिल्ली में मुंबई में आपने है, बताया दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, सेटिंग अप अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑफिस इन लंदन एंड देन आल्सो ओपनिंग ऑफिस इन हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, वन इन नॉर्थ ईस्ट। ये सब मेरा नेक्स्ट 2 महीने का प्लान है। That's very interesting. So every actor, aspiring actor there, please note this down. आपके लिए हेल्प हो जाएगी। एंड आई थिंक मुझे लगता है ओवरऑल जितनी बातें हमने की है कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी, फिर चाहे कास्टिंग को लेकर हो, चाहे एक्टिंग को लेकर हो, चाहे कुछ इंस्पिरेशन को लेकर हो, बिकॉज आई थिंक देयर वाज सो मच जो हमने आज के एपिसोड में डिस्कस किया है। बट थैंक यू वेरी मच Thank you फॉर ऑल very योर much. टाइम। वी हैड blast today. I had Rajma Chawal today. I don't know blast, but I had Rajma Chawal today, and of course. तब से उनको लगा राम उन्होंने लड्डू। बहुत सारा खाना खा लिया हाँ है। यार, बिकॉज क्या है अभी हमारी अभी शरीर थोड़ा 40 के बाद थोड़ा शरीर को ध्यान हाँ। कोई बात नहीं सर, गर्म पानी पिलाते हैं हम आपको यहाँ से शूट के बाद, आपको और बेटर फील कराएंगे। ठीक। बट थैंक यू वेरी मच एंड गाइस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ, जल्दी से बताओ कौन सा पार्ट था पूरे शूट का हमारे आज के जो आपको सबसे ज्यादा हिट किया। मुझे पता है बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे, बट थैंक यू गाइस, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग अस ऑलवेज एंड कीप लविंग अस। Thank you very much. Thank you all the actors. Please keep working hard. Keep doing theatre. Don't worry about your physique. Make sure you're mentally healthy. Yeah, very important. Bye.